जद दा गुरु जी तेरा दर्शन कीता, जद दा गुरु जी तेरा दर्शन कीता, जद दा गुरु जी तेरा दर्शन कीता, जद दा गुरु जी तेरा दर्शन कीता। नाम दा प्याला तेरी भर भर पीता, नाम दा प्याला भर भर पीता, नाम दा प्याला असा भर भर पीता, नाम दा प्याला सा भर भर पीता। हुण नहीं साडा सरदा गुरु जी तेरे, बाबा जी तेरे, दादा जी तेरे दर्शन रो बार बार दिल करदा गुरु जी तेरे दर्शन को, बार बार दिल करदा गुरु जी तेरे दर्शन को, बार बार दिल करदा गुरु जी तेरे दर्शन को, बार बार दिल करदा गुरु जी तेरे दर्शन को, बार बार दिल करदा गुरु जी तेरे दर्शन को, बार बार दिल करदा। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, जोर से एक बार, नानक नाम चढ़दी कला। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का दिन कितना सौभाग्यशाली है। हम सब लोनी दरबार की इस पवित्र भूमि पर बैठ के गुरु महाराज जी का, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपना गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति विश्वास और दृढ़ करने का हमें अवसर मिल रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं, रस कहां मिलता है, सुकून कहां मिलता है? जहां मेरे भगवान मिल जाएं, जहां मेरे गुरु मिल जाएं, जहां संतों से प्रेम सिखाया जाए, वहीं पर रस है, वहीं पर सुकून है और वहीं पर कृपा भी बरसती है। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं इस पावन धरती पर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर हम बस कृपा प्राप्त किए जा रहे हैं, प्राप्त किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समागम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच में महामंडलेश्वर संत श्री कृष्ण साहा विद्यार्थी जी महाराज, पीठासीन राष्ट्रीय भगवान वाल्मीकि मंदिर मार्ग से यहाँ पर पधारे हैं। और मैं करनैल सिंह जी से निवेदन करता हूँ, महाराज जी का स्वागत करते हुए भेंट प्रस्तुत करें। गुरु महाराज जी, साध संगत जी जोर से स्वागत करते हुए, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। गुरु महाराज जी, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ कहें, दो शब्द। नहीं, आप करिए। जी, नानक नाम नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में गुरु का वर्ण मिलना और गुरु चरणों से जुड़कर
नाम दान, फिर भगवान की भक्ति करनी। इसके अलावा तो और हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं कि प्रभु हमें क्या चाहिए, केवल आप चाहिए। क्या चाहिए? कोई और आशा ही नहीं है। आशा एक राम की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम से, दूजे सारे नाते तोड़ दे। आशा एक राम की, सारे बोलो, आशा एक राम की, सारी आशा छोड़ दे। नाता एक राम से, सारे नाते तोड़ दे। इसी पर ही गुरुवाणी में भी कहा है कि साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोड़ी। तो प्रभु हमने सबसे तोड़ ली है, आपसे जोड़ ली है। हमारे बीच में महाराज जी आज महामंडलेश्वर वाल्मीकि समाज में भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से आज वाल्मीकि जी का ही रूप, उन्हीं की कृपा हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी, विद्यार्थी जी नाम इनका जो है, कृष्ण साहा, भगवान जी ने इनको पूज्य श्री जी को कृष्ण साहा देखो नाम बख्शिश किया, भगवान का ही नाम है। और फिर बाद में लिखा है विद्यार्थी। विद्यार्थी माने बोले मैं तो एक सेवक हूँ, शिष्य हूँ, सीख रहा हूँ। अच्छा, महाराज जी के पास हम गए, महाराज जी के ने हमें निमंत्रण दिया तो हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो महाराज जी ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, बाह पकड़ पकड़ कर हमको अपने साथ रखा। जो भी वहाँ विभूतियाँ, जो भी वहाँ पर संगत आई, सबसे एक एक से परिचित कराया कि ये हमारे महाराज जी हैं, दास धर्म के महाराज जी हैं, दास धर्म के महाराज जी हैं। तो वो प्रेम इतना हमको मिला कि उसका हम शब्दों में जिक्र ही नहीं कर सकते। तो महाराज जी को फिर हमने कहा कि गुरु महाराज जी से विनती प्रार्थना करी कि आप महाराज जी हमारे दरबार में पधारिए और जो भी संगत है आप खुल के आशीर्वाद दीजिए उनको, ताकि इस साथ संगत का भला हो जाए। जो गुरु से जुड़ी हुई संगत है उसका भला तो गुरु से जुड़कर हो गया। अब गुरु ने कहा संतों का आशीर्वाद, महाराज जी का आशीर्वाद, आप जैसे परम पूज्य महाराज जी, अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा संगत को, तो संगत तो इस झटपट इस भवसागर से फटाफट पार हो जाएगी। तो महाराज जी का सत्कार, आदर सत्कार की करते हुए आप सभी एक जोर से अपने मुख से, श्री मुख से जोर से महाराज जी का दिया हुआ वचन जो गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु नानक नाम। तो आप 5 बारी बोलिए सारे। नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, अभी पूज्य महाराज श्री अपने मुख से, क्योंकि इनको जाना है, पहले ही बहुत विलंब हो गया, 12:30 बजे का था, तो मैं नाम देने के लिए चला गया माफ़ी मांगकर। तुम नाम देकर फिर हम लोग आए। अभी महाराज जी को एक बहुत ज़रूरी शादी पर उनके किसी खास, तो महाराज जी ने पहुंचना भी है वहाँ। तो आपको 2 मिनट के लिए गुरु महाराज जी, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी गुरु महाराज जी आप पर कृपा बरखा करेंगे, तो बस आपने वो खजाने लेकर तो भरपूर हो जाना है। महाराज जी बड़े सरल हैं, बड़े प्यारे हैं, आप उनका आशीर्वचन लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दर्वणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय श्री सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन, जिन्होंने इस अकिंचन को ये स्वरूप प्रदान किया। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय भगवत स्वरूप, स्वयं भगवान के स्वरूप सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन। दास धर्म के प्रणेता, प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय सतगुरु श्री दर्शन दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन। वर्तमान इस पीठ को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से, अपने ओजस्वी तेजस्वी तेज से, ज्ञान प्रताप से, अपनी प्रज्ञा से समस्त मानव जीवन को कल्याण के रास्ते पर प्रशस्त करने वाले वर्तमान पीठाधीश्वरी, प्रातः स्मरणीय अनुकरणीय वंदनीय, और जिनको एक बार पहली बार मिलने के बाद ही ऐसा प्रतीत होता है, महाराज जी ने भी ऐसा अनुभव किया और हमने भी ऐसा अनुभव किया कि पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे। पहली बार मिलने से ही पता लगा कि ये जो बिछड़ाव था ये अब कम हो जाए। और सुनने में आया कि महाराज जी पहली बार किसी जगह पर इतनी देर रुके हैं, लगभग 2.5 से 3 घंटा महाराज जी वहाँ रहे अपने समस्त व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर। ऐसे वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन। सम उपस्थित धर्मनिष्ठ मातृशक्ति और बंधुवर, आज जिनको ऐसे गुरु मिल जाए, जिस सत्संग को ऐसे गुरु मिल जाए, तो उसका तो जीवन ही एकदम बदल जाता है ना। आपको ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनकी वाणी और जिनका अगर थोड़ा सा बोलते वक्त हंसते भी हैं तो हंसते वक्त भी लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। ऐसे महापुरुष आपके मध्य में हैं। आपका नित्य प्रति मार्गदर्शन धर्म पथ पर चलने के लिए आपको प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे आपके सतगुरुदेव महाराज जी का बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है और सभी संतों का चिंता का विषय है। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि व्यसन व्यक्ति जो कार्य करता है, चाहे धर्मनिष्ठ कार्य करे या अपनिष्ठ कार्य करे या अधर्म के कार्य करे, कोई भी कार्य करे, लेकिन जब गुरु की शरण में चला जाता है तो गुरु को उसकी लाज रखनी पड़ती है। किसी महापुरुष का एक शब्द है कि जो जाकी शरणा गए ताको ताकी लाज, उलट मीन पानी गए बहत जात गजराज। जो जाकी शरणा गए, जो जिसकी शरण में चला गया, गुरु महाराज से शब्द ले लिया, दीक्षा ले ली, तो गुरु महाराज को उस व्यक्ति की लाज को रखना है। जो जाकी शरणा गए ताको ताकी लाज, उसको उसकी लाज रखनी है, उसकी रक्षा करनी है। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, विवेकशीलता के रूप से उसकी रक्षा करनी है। उलट मीन पानी गए, मछली जो है पानी की धारा के विपरीत दिशा में बैठी है। उलट मीन पानी गए बहत जात गजराज। अगर गजराज हाथी पानी के प्रवाह के साथ में, जहां पानी का प्रवाह है, जिस दिशा में पानी का प्रवाह है, उस दिशा में गजराज हाथी यदि पानी के प्रवाह के साथ में भी बहना शुरू करेगा तो उसको डुबो देगा।
क्योंकि गज जो है हाथी पानी में नहीं रहता, क्योंकि मछली पानी में रहती है तो पानी को मछली की लाज रखनी है, इसलिए मछली को पानी डुबो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार के आपके गुरु महाराज हैं, वो आपके हर एक कार्य के प्रति बड़े चिंतनशील है और पता नहीं किन किन महापुरुषों को जाकर इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि समस्त महापुरुष मिलकर जो भी मिल जाएं, 100% ना मिले, जितने भी मिल जाएं, और अपनी बात को कहते हैं कि जो समाज में, देश में, भारतवर्ष में जो व्यसन यहाँ हैं, उन व्यसनों को कैसे जीवन से संत महापुरुष उसका परित्याग करा सकते हैं। पराये समाज में बहुत नशे की एक जो बड़ी लत पैदा हो गई है, और नशे से क्या है कि परिवार टूट रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है, घर टूट रहे हैं, माता पिता बच्चों को अपने सामने मृत शैया पे पड़ा हुआ देख रहे हैं, माता पिता जीवित रहते हैं और व्यसन करते करते बच्चे उनके सामने अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसी विलक्षण स्थिति, ऐसी हृदय विदारक घटनाएं परिवार में घट रही है कि जिस माता पिता के सामने बच्चा व्यसन करते हुए चला जाए तो उस माता पिता को अपने बच्चे के जब मृत शरीर है उसको पड़ा हुआ या उसको जाता हुआ देखता है तो एकदम हृदय चीर जाता है। इस व्यसन से कैसे दूर हुआ जाए? अभी जैसे संत महापुरुष कहते हैं, नाम का नशा चढ़ी खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जो नाम की खुमारी है वो चढ़ी रहे, तो वो नाम की खुमारी हमारे मन के आवरण को क्या है कि अभी महाराज जी से संक्षिप्त चर्चा हो रही थी सत्संग की, कि मन की परिकल्पना जो है ये सृष्टि की रचना करती है। हमारी सृष्टि की रचना मन करता है। संत महापुरुषों ने कहा है, जो भगवत प्रेमी वो जानते हैं, जीव अविनाशी है, अविनाशी को नाश कैसा? उसको ना तो कोई कष्ट होता है ना कोई दुख होता है। मन की वृत्ति, ये मन को संताप होता है, मन को दुख होता है, मन को आनंद भी होता है। और जब मन को आनंद होता है किसी प्रकार के, जैसे 5 प्रकार के आनंद है, 5 प्रकार के आनंदों में मन को जैसा आनंद मिलेगा, मन शुरुआत करता है। अगर आनंद के प्रति उसका रुझान है, आनंद के प्रति उसका जो है एक लगाव है, तो जाएगा तो व्यसनों की तरफ को जो है ना, काम की तरफ को उसका जो मन लगेगा तो मन आनंदित होगा, व्यसनों में मन आनंदित होगा। व्यसनों को छोड़ने के लिए जब गुरु की शरण में जाएगा और मन का गुरु के जब शब्द रूपी चाबुक मन पे पड़ेगा, मन निर्मल होगा। निर्मल होने के बाद में जब मन का व्यसन रूपी जो ये शेर है, जो भूत है, ये जो चला जाएगा, जो राक्षस है, जब शब्द रूपी चाबुक इस पे पड़ेगा, शब्द रूपी जब साबुन उस पर लगेगा मन, तो मन निर्मल होता चला जाएगा। तो व्यसन रूपी, काम रूपी ये जो हमारे मन का आनंद है ये क्षीण हो जाएगा। मन फिर जब गुरु महाराज का नाम मिला तो मन कहता है कि अब मैं गुरु महाराज का नाम लेते लेते उस ब्रह्म को प्राप्त करूं, उस ईश्वर रूपी जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करूं। जब ब्रह्म को जानना शुरू करता है, ब्रह्म की उपासना शुरू करता है, और उपासना करते करते तो जब उसको आनंद लगने लगता है तो ब्रह्म आनंद, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। वो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म आनंद मन को आने लगा। मन की एक परिकल्पना जो थी, मन निगुरा होते हुए जिस व्यसन रूपी राक्षस के कालग्रास में जा रहा था, गुरु महाराज का शब्द मिला तो मन को वहां से हटा दिया, उसके जीवन को निर्मल बना दिया। अब मन जो है आनंद, जो ईश्वर रूपी आनंद है, संसार रूपी आनंद से विभक्त होके फिर ब्रह्म रूपी आनंद को प्राप्त किया। अब ब्रह्म रूपी आनंद से जब तृप्त होगा तब कहा कि ब्रह्म से ऊपर क्या है उसको भी खोजना चाहिए, उस आनंद को भी लेना चाहिए। फिर परम तत्व को जानना शुरू करता है, परम रूप को जानना, परम स्वरूप को जानना सके कि भाई भगवान से ऊपर कोई है, परम तत्व है। ईश्वरवादी उसको ब्रह्म कहते हैं और निर्गुणवादी उसको जो है ना
तत्व कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, निज स्वरूप कहते हैं। वो निज स्वरूप बाद में आएगा। तो तीसरे नंबर पर फिर परम तत्व को पाने के लिए, परम तत्व क्या है? ईश्वर रूप ब्रह्म को जाना। उसके बाद में ब्रह्म से ऊपर कौन है? ब्रह्म की सत्ता को चलाने वाला भी कोई है, उसको जानने का प्रयास किया। तो फिर परम रूप को जाना तो परमानंद की प्राप्त हुई, परमानंद को उसमें जाकर स्थित हुआ। तीसरा आनंद परमानंद हुआ। अब परमानंद को भी जब प्राप्त कर लिया, उससे भी तृप्त हुए। तृप्त होने के बाद में कि इससे आगे की भी कोई है यात्रा, उस यात्रा को भी देखा जाए, उस यात्रा पे चला जाए। और उस यात्रा को करने के लिए कब ये मन उद्दित हुआ? जब गुरु महाराज का शब्द इसको मिला, तब इस यात्रा पर चला, तब इस मार्ग पे चला। चौथे नंबर पर आया कि अब जो है मुझे ब्रह्मानंद भी मिल गया, परमानंद भी मिल गया। अब ऐसे कि मेरा चित्त शांत हुआ, मेरा मन शांत हुआ, मेरे चित्त को आनंद हुआ। ये चित्त मेरा शांत हुआ, चित्त मेरा सत्य के साथ में जुड़ा। जब सत्य के साथ में चित्त जुड़ गया, तब सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद का साक्षात स्वरूप बना। चौथे नंबर पर सतचित आनंद। जब ये चित्त आनंदित होकर शुद्ध रूप में एकदम शुद्ध रूप धारण कर लिया, तब हुआ ये सतचित आनंद सच्चिदानंद। चौथे नंबर का आनंद है सतचित आनंद सच्चिदानंद। उससे तृप्त हुआ। फिर क्योंकि गुरु महाराज का शब्द लगा, तो शब्द लगने के बाद में ये क्या, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे खोजी होकर चलना पड़ता है। फिर देखा कि आगे भी है कोई। इस आनंद में भी ठीक है, चित्त आनंद हुआ। जब चित्त आनंद होगा तो किसी भी व्यक्ति को कोई दुख नहीं देगा। अभी तक ये आनंद जो है दूसरे लोगों को देखकर आनंदित होता है, दूसरे तत्वों को प्राप्त करके आनंद हो रहा था। फिर कहता है कि इससे आगे क्या है? जो बिल्कुल निज स्वरूप में जाके समा जाए, एक रूप हो जाए, योग हो जाए, जीव तत्व का परम तत्व से योग हो जाए, जीव तत्व परम तत्व में जाकर मिल जाए, एकाकार हो जाए, वो ही एक हो जाए। फिर क्या है कि मेरा रूप और वो रूप, इसके अलावा क्या है? जब मैं और वो ही, वो और ही, अर्थात संकेत ये वो और ही ये जीवात्मा, वो ही एक, वो और ही मिलकर एक हो जाए, एकाकार हो जाए। जहां द्वंद्व खत्म हो जाए, द्वैत भाव खत्म हो जाए, वहां पर एक का स्वरूप हो जाए, एकाकार हो जाए। फिर कहते हैं कि निज स्वरूप को प्राप्त कर ले, निजाकार हो जाए, निजा आनंद निज स्वरूप। जब उस परम तत्व में जाकर विलीन हुआ, जहां से आने जाने का पुनः इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ और निज स्वरूप में जाकर स्थित हुआ, तब निजानंद को प्राप्त करता है। निजानंद स्वरूप ये स्वयं का स्वरूप है। तो गुरु महाराज व्यसनों से छुड़ाने के बाद में कौन सी यात्रा कराते कराते आपको आपके निज स्वरूप का, जो गुरु महाराज ने आपको शब्द दिया है ना, महाराज जी ने किसी भगवान की, ठीक है आप नाम जाप करें, कुछ भी करें, लेकिन महाराज जी ने आपको समझने के लिए आपके निज स्वरूप को, जो गुरु शब्द होता है, निज स्वरूप को जानने के लिए, मैं चित्त हूं, मैं मन हूं, मैं आकार हूं, मैं रूप हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ऐसा जानने की, या मैं जीव हूं। ये गुरु महाराज जब शब्द देते हैं, जब शब्द की यात्रा पर चलते हैं, शब्द सभी कहें वो तो शब्द विदे, शब्द सभी कहें वो तो शब्द विदे, शब्द विदे है। आज भी वैज्ञानिकों ने ये अब खोज किया है कि जो रामायण कालीन और महाभारत कालीन जो युद्ध हुआ था अर्जुन का, पांचों पांडवों का दुर्योधन के साथ में, वो कहते हैं कि उनकी सेना के साथ में वो जो शब्दों की झनकार थी, युद्ध की घोषणा थी, वो कहते हैं उस काल के शब्द अभी ब्रह्मांड में विद्यमान है और उसको जो वैज्ञानिक लोग उसको खोज कर रहे हैं। तो शब्द विदेह है, आकार रहित है, विद्यमान रहता, कभी खंडित नहीं होता। गुरु महाराज ने आपको जो शब्द दिया है इसको साध लेना। शब्द सधेगा तो मन सधेगा, मन सधेगा
पहले साधे तन को फेर साधे मन, तीजे साधे वचन को फिर करे सत्संग। आपका तन यहाँ बैठा हुआ है, गुरु महाराज आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु महाराज के आप आकार को देख रहे हैं, उनके प्रतिरूप को देख रहे हैं, उनकी वाणी को सुन रहे हैं। तो पहले साधे तन को, आप यहाँ अपने तन को साध कर बैठे हैं, तन सधा आपका। पहले साधे तन को फिर साधे मन। दूसरे नंबर पे हमको जो मन को साधना है, मन की गति बड़ी विरला गति है मन को साधने के। कबीर साहब का एक भजन है, मन तोहे काबिद कर समझाऊं, मैं पार तेरा नहीं पाऊं। कबीर साहब कहते हैं कि घोड़ा हो तो लगाम चढ़ाऊं, कांधे जीन चढ़ाऊं, होके सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक मार चलाऊं। अगर मन तू घोड़ा है तो तुझ पर जो है मैं जीन चढ़ाऊं और जीन चढ़ा के तेरे पे सवारी करके तुझको चाबुक से चलाऊं, जिस तरफ को मैं कहूं उस तरफ को तू चले, ऐसे मन को। फिर कहते हैं कबीर साहब, हाथी हो तो ऐरन मंगाऊं। ऐरन का मतलब है कि जो लोहे की चेन होती है ना, उसको मंगाऊं। हाथी हो तो ऐरन मंगाऊं, चारों पैर बंधाऊं। तेरे चारों पैर वो बांध देते हैं ना खूंटे के, तो चारों पैर बंधाऊं, होके महावत तेरे पर बैठूं, क्योंकि हाथी पर महावत बैठता, होके महावत तेरे पर बैठूं और अंकुश मार चलाऊं। हाथी पर एक त्रिशूल रूपी देखा है ना लोहे का, उसके हाथी के यहाँ मारते हैं, जब उसके निकलता है, उसका रस निकलता है, लेस वाला जो निकलता है, हाथी के जब यहाँ आता है तो हाथी उसको चाटता तो मदमस्त होता है, चलता है अपने। उसको हाथी को सही दिशा में चलाने के लिए अंकुश जरूरी है, जिसको अंकुश कहते हैं। हाथी के सर पर अंकुश लगा तब हाथी सही दिशा में चलेगा। हाथी हो तो ऐरन मंगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होके महावत तेरे पर बैठूं, अंकुश मार चलाऊं। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी हो तो ज्ञान सिखाऊं। अगर मन तो ज्ञानी है तो ज्ञान सिखाऊं। अगर तू ज्ञानी है तो मैं तुझे ज्ञान मार्ग पर चलाऊंगा, ज्ञान की विधि बताऊंगा, ज्ञान तत्व को बताऊंगा। अगर तू ज्ञानी बनना चाहता है तो, अगर चाहता है तो, ज्ञानी हो तो ज्ञान सिखाऊं, सत्य मार्ग चलाऊं, तुझे सत्य मार्ग पे चलाऊंगा, असत्य मार्ग पे नहीं चलाऊंगा, सत्य मार्ग चलाऊं। कहत कबीर सुनो वही साधु, अमरापुर पहुंचाऊं, तुझे अमरपुर पहुंचा दूंगा, जहां से, अमरपुर क्या है कि जहां से आने जाने का बंधन खत्म हो जाए, पुनः जीवन मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। जब मोक्ष हो जाएगा तो आवागमन के बंधन से छूट जाएगा। संसार दुखों का घर है, दुखालय है, संसार में आएंगे दुखों को प्राप्त करेंगे, और दुखों को प्राप्त करने के लिए जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तो हमारे दुखों का जो आवरण है वो नष्ट होगा। तो ये जो व्यसन रूपी आवरण है, व्यसन रूपी राक्षस है, उसको त्यागने के लिए, हाँ नशा करें, नाम नशा करें ना, गुरु महाराज के शब्द का नशा करें। हम कहते हैं जब अन्न खाते तो अन्न का नशा रहता है, जब व्यक्ति भूखा है, भूखे व्यक्ति को भरपेट खाना मिल जाए तो अंगड़ाई लेता है, हाथों को ऐसे करता है। ठीक उसी प्रकार से इन मन को, भूखे मन को गुरु की शरण में जाके गुरु शब्द मिल जाए, गुरु के शब्द से जब इसकी भूख मिट जाए तब इसको सन्मार्गी होकर चलता है, फिर कुमार्गी होकर नहीं चलता। कभी मन की दो धाराओं के विषय में बताएंगे कि मन की दो रानियां, दो धाराएं कौन सी हैं, क्योंकि महाराज जी को आपका सत्संग करना है। मैंने महाराज जी के समय में से कुछ समय जबरदस्ती ले लिया, नहीं, आपके बीच में आकर। महाराज जी, मैं महाराज जी से कह रहा था मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो आपसे सुनूंगा। ये सारी बातें महाराज जी से सीख कर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो विद्यार्थी हैं। ये देखो सरल कितने हैं महाराज जी, हमें ऐसे ही हैं, बढ़ियाई दे रहे हैं। इनसे सीखा हम लोगों ने सब कुछ। नहीं, सच्चाई बातें आता ही नहीं थे। जब हमारा जन्म हुआ, आप जैसी किसी माता के गर्भ से जने, हमें क्या पता था क्या बनेंगे। संतों की कृपा हुई, बह जाती बह सिंधु में मेरी कोई न पूछी बात, और सतगुरु ने कृपा करी मेरो सहज ही पकड़ो हाथ। बह जाती भव सिंधु में, ये संसार रूपी भव सिंधु है। भव का अर्थ है भव्य सागर,
भव्य समुद्र, ये जीवात्मा, ये मन इस शरीर को लेकर उसमें नष्ट कर जाते। बह जाती बहुसिंध में मेरी कोई न पूछी। जब तक मैं गुरु की शरण में आई मेरी किसी ने कोई बात नहीं पूछी, और सतगुरु ने कृपा करी, मेरे सहज ही पकड़ो, हाथ पकड़ के मुझे भव सागर से छुड़ा लिया, तार दिया। ऐसे गुरु महाराज आपके सामने बैठे, सौम्य मूर्ति, सौम्य प्रतिरूप, उनका प्रतिरूप है। उनके दर्शन करते हैं, संत मिले इतना टले, काल जाल यम चोट, शीश झुकाए गिर पड़े लाख पापन की पोट। संत के दर्शन से इतना होता है कि संत मिले इतना टले, संत के मिलने से इतना टल जाता है काल जाल यम चोट। काल भी यदि अनावश्यक रूप से हमारे पास में आया और हमको लेकर जाने वाला है, जब गुरु की शरण में है तो उस काल भी दूर भाग जाएगा। ये तो गुरु का शिष्य है, गुरु की भाई आस उस पे है। काल जाल यम चोट, यम की चोट है वो भी दूर चलो, और शीश झुकाए गिर पड़े। अगर गुरु महाराज के शरणों में हमने अपने शीश को झुका दिया तो हमारे जो सर पर जानकर, जाने में अनजाने में जो त्रुटियां हुई हैं, जो पाप हुए, जो पाप कर्मों की पोटली हमने बांध रखी अपने सर पर, वो गुरु के शरण में, संत के शरण में जाने से, गुरु के शरण में जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप गुरु के शरण में चले जाएंगे और उनके सद्गुण हमारी बिरकुटी में आएंगे। बिरकुटी में आने के बाद में हम सद्गुणी हो जाएंगे। हमारे दुर्गुण गुरु महाराज के श्री चरणों में, वो अब भक्ति मार्ग पर चल के, अपने भक्ति रूप को पर चल के, भक्ति करके, ध्यान करके, तीर्थ करके उन सारे पापों को नष्ट करेंगे और दूसरे लोगों को फिर उतारने का काम करेंगे। पुनः आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जो समय यहाँ लिया उस समय के लिए महाराज जी आपसे बारंबार, करोड़ों बार आपसे क्षमा प्रार्थी कि आपके समय को लिया। हम चाहते हैं कि महाराज जी के शब्द जो हैं वो जो संगत के जीवन में पहुंच के मन को समझा दी। तो आप तो महाराज जी का शुक्रिया करेंगे। प्रभु आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। महाराज जी मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बोलो शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये तन वो तन एक है, एक ब्रह्म दो घात, अपने मन की पूछ ले मेरे मन से बात। महाराज जी के मन में हमारे मन की जो बात है महाराज जी के मन में, और महाराज जी के मन की जो बात है वो हमारे मन में। ये मन वो मन एक है। संत रूप एक है। संत का अर्थ होता है जो संशयों को शांत कर ले। संत का अर्थ है संशयों को शांत कर ले। इसके भाविक अर्थ को तोड़ दिया जाए, संत शब्द को तोड़ दिया, स अंत, स संशयों का जो अंत कर ले, संशयों को जो नष्ट कर ले, सो संत। ऐसे संत की शरण में आप आए हैं, ये आपके सारे कष्टों को नष्ट करेंगे। ऐसी इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। पुनः आपके जीवन में सदगुरु दर्शन दास जी महाराज, वर्तमान सदगुरु त्रिलोचन दास जी महाराज, सभी महापुरुषों का आपके जीवन में आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपका जीवन कल्याण में हो, आनंद में हो, आपका जीवन सुख में हो, गुरुमय हो, भक्ति में हो। ऐसी परिकल्पना करते पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पहले महाराज श्री के चरणों में कोटिश नमन। तेरे पानी सजा। अगर कहीं दास से कहीं गलती हुई तो क्षमा, बारंबार बारंबार बारंबार। महाराज जी ने अपने सुंदर प्यारे प्यारे शब्दों में सभी कुछ, सभी आशीर्वाद हमको दे दिए कि मन भी ठीक करना है, व्यसन माने नशा भी छोड़ना है, जिसके लिए आप क्रांति कर रहे हो। सभी हम लोग नशों से, सभी बोलो, हम सभी नशों से मुक्त हो, हाँ, दूर रहेंगे। चलो सिंपल तरीके से बोलो, हम सब नशों से दूर रहेंगे। कहिए कहिए कहिए, हम सब नशों से दूर रहेंगे, हम सब नशों से दूर रहेंगे। देखिए भाई, हमारी और महाराज जी की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब आप व्यसनों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहिए, आप खुद कहिए सारे कि हम सभी नशों को, सभी प्रकार के नशों को छोड़ देंगे और नाम का नशा धारण करेंगे। हाँ, लेते रहेंगे। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। महाराज जी को जाना है। अब महाराज जी आपसे आज्ञा ले रहे हैं। आपसे जोर से महाराज जी का फिर से, आप महाराज जी के शीर्वचन लिए तो आप महाराज जी को
मुख वाक से गुरु महाराज जी के लीजिए। तो महाराज जी ना, कोटि कोटि महाराज जी को प्रणाम।